जय हिंद। वंदे मातरम। प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोण और इसके प्रकार। तो कोण, सबसे पहले कोण होता क्या है हम ये समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, दो किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। कोण को अंश से मापते हैं, जिसे कि हम डिग्री भी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक कोण बना हुआ है। तो आपने जैसे परिभाषा में सुना कि दो किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, पहली किरण ओ ए और दूसरी किरण ओ बी। लेकिन इन दोनों किरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, वो है ओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो किरणों के बीच जो झुकाव बनेगा उसे कोण कहते हैं, लेकिन इन दोनों किरणों के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो आइए हम समझते हैं कोणों का प्रकार। इससे पहले अगर आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ कोण बनता है। जैसे यहाँ एक बिंदु है, ये बीच में जो हमें सेंटर दिख रहा है, तो ये यहाँ हम कह सकते हैं कि चार कोण बने हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम समझते हैं कोण के प्रकार। तो सबसे पहले आता है शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है? जब दो किरणें संपाती होती हैं तो उनके मध्य बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। अब संपाती क्या होता है? संपाती का मतलब होता है जब एक किरण के ऊपर ही दूसरी किरण आ जाए तो हम कहते हैं कि ये संपाती हो गई। तो यही होता है शून्य कोण। आप देख पा रहे हैं यहाँ ओ ए और ओ बी दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों संपाती हैं। तो जब ए और बी किरणें दोनों संपाती हो जाएं तो हम कहते हैं कि शून्य कोण हो गया। इसके बाद हम देख पा रहे हैं न्यून कोण। न्यून कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऐसे कोण जिनकी माप 0 डिग्री से तो अधिक है तथा 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये जितने भी कोण आपको देखेंगे ये सभी न्यून कोण के अंतर्गत ही आएंगे। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे कोण जिनकी माप 0 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो तो उन्हें न्यून कोण कहते हैं। आइए समझते हैं। इसके बाद हमारे पास है समकोण। समकोण को अंग्रेजी में राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल आप सबको पता है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये कोण समकोण है। इसके बाद हम देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण को अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं और इसकी परिभाषा है ऐसे कोण जिनकी माप 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, जैसे 100 डिग्री का अगर कोण है वो अधिक कोण है, 150 डिग्री का अगर कोण है वो अधिक कोण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 90 से तो अधिक रहेगा लेकिन 180 डिग्री से कम रहेगा, वे सभी कोण क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अधिक कोण। इसके बाद हम आते हैं सरल कोण। सरल कोण को अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। आप देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो किरणें ठीक विपरीत दिशा में हो तब उनके मध्य बना कोण सरल कोण या रिज कोण कहलाता है। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं ओ ए और ओ बी ठीक विपरीत दिशा में दो किरणें हैं, तो हम कह सकते हैं यह एक सरल कोण है, 180 डिग्री का कोण है, सरल कोण है और इसे रिज कोण भी कहते हैं। एक प्रश्न है कि सरल कोण समकोण का कितने गुना होता है? तो आप देख पा रहे हैं जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का था और जो हमारा सरल कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि जो सरल कोण होता है वो समकोण का 2 गुना होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कुछ और कोण के बारे में। अगला है हमारे पास बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण।
बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण को प्रिय साथियों रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे कोण जिनकी माप 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम हो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, 180 डिग्री से तो अधिक होगा, लेकिन 360 डिग्री से ये कम होते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो ऐसे जितने भी कोण होंगे वे सब प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। इसके बाद आता है संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। तो लिखा है यहाँ, ऐसा कोण जिसकी माप 360 हो संपूर्ण कोण कहलाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ चित्र में कि ए और बी पुनः से यहाँ संपाती हो गए हैं। जैसे 0 डिग्री का कोण था वैसे ही संपूर्ण कोण। लेकिन होता क्या है, 0 डिग्री के कोण में ए और बी बिल्कुल संपाती होते हैं, लेकिन होता क्या है, इसमें भी संपूर्ण कोण में भी दोनों किरणें संपाती तो होती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक रेखा पूरा चक्कर लगाकर 360 डिग्री का चक्कर लगाकर संपाती होती हैं, इसलिए इसे संपूर्ण कोण कहते हैं। और संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग पूरक कोण, जिसे कि अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। तो बड़ा साधारण सा है इसकी परिभाषा। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब ऐसे दो कोण जिनको हम जोड़ें तो 90 डिग्री प्राप्त हो, ऐसे कोणों को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं उदाहरण में 20 और 70, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा। 30 और 60, 45 और 45 और 15 और 65। 15 और 65 नहीं, यहाँ होगा 25 और 65। तो आप देख पा रहे हैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि ऐसे दो पूरक कोण बताइए जो आपस में बराबर होते हैं। तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए, ये 45 डिग्री और 45 डिग्री के दो कोण ऐसे होते हैं जो कि पूरक कोण का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास समपूरक कोण। समपूरक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 120 और 60, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180, 90 और 90, 110 और 170 को जोड़ दें तो 180 हो जाता है। यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है ऐसे दो समपूरक कोण बताइए जिनका मान बराबर होता है, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए 90 और 90, ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको कोण के बारे में जो जानकारी दी गई है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।